जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम। सिया राम जय जय राम। मेरे राम सीता राम। सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र गुपुंग राजवीर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्य भक्त शरणागत वस्मी। जय सिया राम। हर शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय सिया राम। जय श्री गणेश। तो हम क्या कर रहे थे अभी? तो अभी तक कहाँ तक हमने पाठ कर लिया? काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी की वार्तालाप चल रही है और काकभूषुंडी जी ने बताया कि मैं किस तरह से श्री राम के उदर में गया और बाहर आया, कैसे मैंने अनंत ब्रह्मांड देखे। उसके बाद काकभूषुंडी जी भक्ति का वर्णन करते हैं कि श्री राम की भक्ति ही सर्वोपरि है, बिना भक्ति के कुछ भी चीज संभव नहीं है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवही न रामू। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्रामू। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अर्थात हमें अगर शांति चाहिए तो हमें श्री राम का आश्रय चाहिए। एक सीधी सी बात होती है, हम चाहे अकेले हों या फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, जो इंसान अकेला रहता है उसको इस चीज़ का पता चलता है कि हमें अपने सिर पर एक शेल्टर चाहिए, हमें किसी की परछाई चाहिए जो हमें हमारी रक्षा कर सके। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हमारे सिर पर कोई है। अगर भगवान हमारे सिर पर है, भगवान का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, तब हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ही यहाँ पर कह रहे हैं कि बिना भक्ति के श्री राम पिघलते नहीं, अर्थात बिना भक्ति के जिसकी हमें शरण चाहिए, अगर हम उसकी भक्ति नहीं करेंगे तो फिर वो हमें अपनी शरण कैसे देंगे? और अगर उनकी शरण नहीं मिलेगी तो उनकी कृपा नहीं मिलेगी, उनकी कृपा नहीं मिली तो हमारे मन को शांति कैसे मिलेगी? अर्थात सब कहानी का यही सारांश है कि श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, उसी से श्री राम प्रसन्न होंगे और हमें अपनी शरण देंगे। और उनकी शरण में एक बार हम आ गए तो सारे भौतिक क्लेश दुख मिट जाएंगे। जय सिया राम। अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। बजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं ये बात भजन करने को, कि उनका भजन कीजिए, अपना मोह त्याग दीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करी जुगुति विशेषी, यह सब मैं निज नयन ही देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं की, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। अर्थात ऑथेंटिक बात की है, बिल्कुल जेन्युइन बात की है, उसमें कोई नमक मिर्च नहीं लगाया। काकभूषुंडी जी ने एज इट इज बात कही है जो उन्होंने देखा और फील किया। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल एज इट इज वो बात कही है जो मैंने फील की है और देखी है। जैसे हम ये कथा कर रहे हैं एज इट इज, जैसे
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें दी है। अपनी तरफ से कोई नमक मिर्च हम नहीं लगाते, बिल्कुल एज इट इज भगवान की वाणी हम यहाँ पर बताते हैं। वैसे ही काकभूषुंडी जी बिल्कुल एज इट इज बता रहे हैं कथा। तो कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उसका पार नहीं पाते। अब शिव जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी अनंत हैं। अब ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की है, ऐसे कहा उन्होंने, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर, परम ईश्वर कृष्ण हैं, अनंत हैं, इनका कोई सोर्स नहीं है, वही सबके सोर्स हैं, सभी कारणों के कारण वही हैं। श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं। यहाँ पे श्री राम के बारे में भी यही बात कह रहे हैं काकभूषुंडी जी कि श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। तो मुनिगण अपनी बुद्धि के अनुसार उनके गुण गाते हैं और वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाह, तात कभू कौ पाव किथाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। अथाह मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है। अथाह का मतलब जगह होता है था, और अथाह मतलब कोई सीमा नहीं है, लिमिट से बाहर। क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? रामु काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास और ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश और स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। श्री राम के बारे में, उनके गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के सामने। कह रहे हैं कि श्री राम के अंदर अरबों पवन के समान उनके अंदर महाबल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अब संसार में लोग दुखी क्यों रहते हैं? उन्हें किसी ना किसी चीज का भय रहता है। कहीं किसी का कर्जा ना देना हो, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए, कहीं किसी से झगड़ा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तरह तरह के भय लगे रहते हैं। लेकिन जो श्री राम की शरण में चला जाता है उसके भय का नाश हो जाता है, वह एक सुखी जीवन जीता है। जय सिया राम। काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम दुराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। जय सिया राम। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पुग नसावन। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। सभी पापों का नाश करने वाला है उनका नाम। अब यहाँ पर एक बात आ रही है कि पाताल अरबों हैं, यमराज एक नहीं है, अरबों यमराज हैं। हमें तो एक यमराज का पता है, एक विष्णु का पता है, एक शिवजी, एक ब्रह्मा का पता है, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उन सभी के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और अलग अलग यमराज भी हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अरबों यमराजों के समान भयानक भी हैं श्री राम, यानी कि यमराज अरबों हैं, पता नहीं कितने हैं, अनगिनत हैं। तो हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं, यानी कि इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।